ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष मास महात्माएं, तीसरा अध्याय। शंख आदि के चिन्ह अंकित करना। ब्रह्मा जी ने कहा, हे केशव, मुझे समझाओ कि पुंड्र चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। मुझे पुंड्रों के बारे में सुनने की बड़ी जिज्ञासा है। श्री भगवान ने कहा, सुनो हे पुत्र, पुंड्रों को 3 प्रकार का बताया गया है। तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी से चिन्हित गोपी चंदन से पीले रंग की मिट्टी और हरि कंदन पीले चंदन के साथ इन पुंड्रों को बुद्धिमान भक्तों द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए। यदि कोई भक्त व्यक्ति तुलसी के पौधे की जड़ से मिट्टी लेकर ऊर्ध्वा पुंड्र बनाता है तो हरि इससे प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपसे गोपी चंदन की महिमा के बारे में बताऊंगा। यदि कोई मनुष्य द्वारका से आई मिट्टी को हाथ में लेकर ऊर्ध्वाधर पुंड्र के रूप में अपने माथे पर लगाता है तो उसके पवित्र संस्कारों का मूल्य करोड़ गुना बढ़ जाता है। यदि वह निर्धारित विधि से पवित्र संस्कार करने में विफल रहता है, या यदि मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता, या यदि उसे इसमें विश्वास नहीं है, या संस्कार समय पर नहीं किया जाता, तो भी वह हमेशा पवित्र संस्कार का लाभ प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वह अपने माथे पर गोपी चंदन लगाते हैं। यदि कोई ब्राह्मण प्रतिदिन अपने माथे पर गोपी चंदन के साथ पुंड्र का पवित्र चिन्ह धारण करता है, चाहे रात हो या दिन, उसे वह लाभ प्राप्त होता है। जो सूर्य ग्रहण के दौरान कुरु जंगल में या माघ के दौरान प्रयाग में स्नान प्राप्त करता है, इससे भी अधिक वह मेरे घर में एक देव की तरह रहता है। हे चतुर्मुख, श्री सहित मैं हमेशा उस घर में कंस के हत्यारे के रूप में रहता हूँ जिसमें गोपी चंदन होता है, बशर्ते कि आदमी इसे भक्तिपूर्वक अपने माथे पर लगाए। यदि कोई मनुष्य द्वारका से उत्पन्न हुई मिट्टी को सदैव अपने माथे पर धारण करता है, वह मिट्टी जो बहुत पवित्र है और कली के सभी पापों को दूर करने वाली है और मेरे मंत्र से प्रेरित है, तो यह यम उसे नहीं देखेगा, भले ही उसका पेट भर जाए पापों से। प्रिय पुत्र, यदि कोई गायों और बच्चों, यहाँ तक कि ब्राह्मणों का हत्यारा भी हो, तो वह मेरे कमलपति भगवान के लोक में जाता है। यदि मृत्यु के समय उसके शरीर, माथा, भुजाएं, छाती और सिर पर गोपी चंदन का निशान हो। हे प्रिय पुत्र, जिसके माथे पर गोपी चंदन का चिन्ह है, उसे दुष्ट आत्माएं परेशान नहीं करती, और ना ही राक्षस, यक्ष, पिशाच, सांप और भूतों और पिशाचों के समूह उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। मेरी शक्ति से उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी व्यक्ति के माथे पर सीधा और सौम्य ऊर्ध्वा पुंड्र दिखाई दे तो वह निसंदेह पवित्र आत्मा है, भले ही वह चंडाल हो, वह सम्मान के योग्य है। पवित्रता से रहित कोई पापी व्यक्ति बिना स्नान किए ही पवित्र कर्म कर सकता है, लेकिन क्या उसे गोपी चंदन के साथ संपर्क करना चाहिए? वह तुरंत पवित्र हो जाता है। एक मनुष्य अशुद्ध हो सकता है, उसने कई बड़े पाप किए हों, परंतु यदि उस पर ऊर्ध्व पुंड्र का चिन्ह अंकित हो तो वह सदैव शुद्ध एवं स्वच्छ रहेगा। मुझे प्रसन्न करने के लिए या शुभता के लिए, अपनी रक्षा के लिए, हे चतुर्मुखी, मेरे भक्त को हमेशा मेरी पूजा या होम के समय संसारिक अस्तित्व का नाश करने वाला अर्ध्व पुंड्र रखना चाहिए, चाहे वो शाम हो या सुबह का समय हो। उसके मन में पवित्रता और एकाग्रता होनी चाहिए। यदि ऊर्ध्व पुंड्र चिन्ह वाला मनुष्य कहीं भी मर जाए तो वह हवाई रथ पर सवार होकर मेरे लोक में जाएगा, भले ही वह चंडाल हो, फिर भी वह मेरी दुनिया में सम्मानित है। जब अर्ध पुंड्र चिन्ह वाला मनुष्य किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करता है तो मैं उस व्यक्ति की 20 पीढ़ियों को नरक से मुक्ति दिला देता हूँ। यह अत्यंत भाग्यशाली जो व्यक्ति दर्पण या पानी में देखता है और ध्यानपूर्वक अर्धपुंड्र चिन्ह लगाता है, उससे सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त होता है। गोपी चंदन को अलग अलग उंगलियों से लगाने से लाभ होता है। अनामिका उंगली को शांति प्रदान करने वाली कहा गया है। मध्यमा उंगली दीर्घायु के लिए अनुकूल होती है। अंगूठे को पोषण प्रदान करने वाला कहा जाता है। तर्जनी उंगली से मोक्ष प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी वैष्णव को गोपी चंदन का टुकड़ा देता है तो उसके परिवार की 108 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है।
यज्ञ, दान, तपस्या, होम, वेदों का अध्ययन, जटाओं को जल से तर्पण, यह सभी निष्फल हो जाते हैं यदि इन्हें पुंड चिन्ह के बिना किया जाए। यदि किसी मनुष्य का शरीर अर्धव पुंड से रहित है तो मैं उसका मुख कभी नहीं देखूंगा, क्योंकि वह शमशान के समान होता है। ऊर्ध्व पुंड चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा विष्णु की कृपा प्राप्त करने के उसके पास मछली, कछुआ आदि की छाप होनी चाहिए। यह महाविष्णु को अत्यधिक प्रसन्न करता है। यदि कलयुग के समय में कोई मनुष्य मेरे नगर द्वारका से निकली मिट्टी लेकर अपने शरीर पर मछली और कछुए की छाप बनाता है तो हे देवों में श्रेष्ठ, जान लो कि मैंने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया है। उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। कल्याण की इच्छा रखने वाले को यह अवश्य करना चाहिए। यदि किसी मनुष्य के शरीर पर मेरे अवतारों के चिन्ह दिखाई दे तो उसे मनुष्य नहीं समझना चाहिए, निश्चय ही वह मेरा शरीर है। कलयुग में उस देहधारी आत्मा का पाप पुण्य कर्म बन जाता है जिसके शरीर पर मेरे हथियार खिंचे हुए दिखाई देते हैं। जो दोनों चिन्हों अर्थात मछली और कछुए के चिन्ह से चिन्हित होता है उसके शरीर में मेरा तेज समाहित हो जाता है। जिसके शरीर पर शंख, कमल, गदा, चक्र, फास और कछुए यह सभी अंकित हैं, वह गुणों को बढ़ाता है और सैकड़ों जन्मों के दौरान अर्जित पापों को नष्ट कर देता है। यम उसी व्यक्ति को क्या नुकसान पहुंचा सकता है जिसके शरीर पर हमेशा नारायण के हथियार अंकित रहते हैं, भले ही उसने करोड़ों पाप किए हों। यदि प्रतिदिन दाहिनी भुजा पर शंख का चिन्ह अंकित किया जाए तो उसे करोड़ों जन्मों तक शंखों द्वार तीर्थ में निवास करने वाले को जो लाभ मिलता है वह प्राप्त होता है। उसे बताए गए लाभ की प्राप्ति होती है। यदि शंख के ऊपर कमल का चिन्ह अंकित हो जाए तो पुष्कर में कमल नयन भगवान के दर्शन से मिलने वाले लाभ का करोड़ गुना लाभ प्राप्त होता है। गदाधार विष्णु प्रतिदिन उस व्यक्ति को गया का पुण्य प्रदान करते हैं जिसकी बाईं भुजा पर कलयुग में लोहे की गदा अंकित दिखाई देती है। यदि लोहे की गदा और चक्र का अंकित किया जाए तो वही लाभ होता है जो आनंदपुरा उत्तरी गुजरात में वंडनगर में चक्र स्वामीन के पास लिंग के दर्शन के लिए बताया गया है। यदि किसी के शरीर पर गोपी चंदन मिट्टी से मेरे शस्त्र का चिन्ह हो जाए तो वह प्रयाग और तीर्थों में जाकर क्या करेगा। जब भी शंख आदि से अंकित कोई शरीर दिखाई देता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और उसके पापों को जला देता हूँ। यदि किसी के शरीर पर दिन रात शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह विद्यमान रहते हैं तो वह मेरे ही समान है। कलयुग में यदि कोई स्वयं को नारायण के अस्त्र शस्त्रों से अंकित कर लेता है और फिर उसे पुण्य कर्म करता है तो वह मेरु के समान हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हे पुत्र, यदि किसी पर शंख शस्त्र अंकित है और वह श्राद्ध करता है तो पितरों को जो कुछ अर्पित किया गया है उसका अक्षय लाभ होता है। श्राद्ध की विधि में कमी होने पर भी वह उत्तम और पूर्ण हो जाता है। जिस प्रकार वायु की जोर से चलने पर आग लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार मेरे हथियार पाप देखकर उन्हें जला देते हैं। विशेषकर कलयुग में जो सोने या चांदी की मोहर धारण करता है, मेरे 8 अक्षरों वाले नाम और शंख तथा मेरे अन्य हथियारों से अंकित करे, उसे मेरे आदर्श भक्त प्रहलाद के बराबर माना जाता है, अन्यथा वह मुझे प्रिय नहीं है। वह ब्राह्मण जिसके पास नारायण की मोहर है, जिसके शरीर पर शंख आदि अंकित है, जिसके पास धात्री, फल या तुलसी की टहनियों से बनी माला है, जिसने 12 अक्षर वाले मंत्र का जाप किया है और जिसके शरीर पर हथियार अंकित हैं, मेरे बराबर वह एक वैष्णव है। यदि कोई ब्राह्मण जिसके शरीर पर शंख अंकित है किसी व्यक्ति के घर में भोजन करता है तो हे मेरे पुत्र, मैं भी उसके पितरों के साथ उसका भोजन खाता हूँ। यदि कोई कृष्ण के शस्त्रों से अंकित व्यक्ति को देखकर उसका सम्मान नहीं करता तो 12 वर्षों के दौरान अर्जित उसकी योग्यता विफल हो जाती है, वो राक्षस के समान हो जाता है। यदि कृष्ण के शास्त्रों से अंकित कोई व्यक्ति शमशान में मर जाता है तो हे सम्मान दाता, उसका लक्ष्य वही है जो प्रयाग में मरने वाले के लिए घोषित किया गया है। कलयुग में यदि किसी का शरीर हमेशा मेरे हथियारों से अलंकृत रहता है तो वह सब सहित देवता उसका सहारा लेते हैं। यदि कोई मनुष्य मेरे शस्त्रों से चिन्हित होकर मेरी पूजा करता है तो मैं सदैव उसके हजारों अपराधों को दूर कर देता हूँ।
यदि कोई मनुष्य मेरे हथियारों से अच्छी तरह से चिन्हित लकड़ी की और मुहर बनाता है और उसकी छाप अपने शरीर पर लगाता है, तो उसके बराबर कोई दूसरा वैष्णव नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में अष्टाक्षर मंत्र के साथ शंख अंकित धातु की मोहरों, कमल आदि से उनकी पूजा सूरों और असुरों द्वारा की जाती है। नारायण की मोहर पहले प्रहलाद द्वारा अपने हाथों में पहनी जाती थी। विभीषण, बाली, ध्रुव, शुक्र, मधाती, अम्बरीश और मार्कंडे और अन्य ब्राह्मण द्वारा हे सम्मान देने वाले उन्होंने शंख और अन्य हथियारों से अपने शरीर को अंकित करके मुझे प्रसन्न किया है और महान वांछित पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। मैं उस व्यक्ति के शरीर में रहता हूँ जो गोपी चंदन मिट्टी से अंकित है और शंख, चक्र, कमल आदि से अंकित है। बुद्धिमान भक्त को सोना, चांदी, तांबा, बेल धातु या लोहे का चक्र बनवाकर धारण करना चाहिए। इसमें 12 तिल्लियां और 6 कोण होने चाहिए। चतुर भक्त को सुदर्शन चक्र ऐसे बनाना चाहिए। शंख, चक्र और लोहा गदा को सदैव पवित्र धागे की तरह पहनना चाहिए। विशेषकर ब्राह्मणों द्वारा और उससे भी अधिक विशेषकर वैष्णवों द्वारा जैसे जनेऊ या जटा है, वैसे ही छाप सहित चक्र भी है। चक्र और छाप से रहित ब्राह्मण का उसके द्वारा किया गया सब कुछ व्यर्थ होगा। वेद सदैव यह घोषणा करते हैं कि मेरे चक्र से अंकित शरीर पवित्र है। चक्र से अंकित व्यक्ति को हव्य और काव्य अर्पित करना चाहिए। मेरे चक्र से अंकित मैल का कोट देवों या दानवों द्वारा तोड़ा या छेदा नहीं जा सकता। मैं सभी जीवित प्राणियों, शत्रुओं और राक्षसों के लिए भी अदृश्य है। यदि किसी के शरीर पर मेरे चक्र से अंकित ताबीज रहेगा तो उसे या उसके घर, पुत्रों तथा अन्य लोगों को कोई अशुभ घटना नहीं होगी। जो वेदों को जानते हैं कि एक ब्राह्मण अपनी दाहिनी भुजा पर सुदर्शन और बाईं भुजा करता शंख धारण करता है। भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्रों को पृथक पृथक अपने अपने मात्रों से पवित्र करके स्थापित किया जाए। लोहे की गदा को माथे पर धारण करना या छापना चाहिए। सिर पर धनुष और बाण, छाती के बीच में नंद का तलवार, दोनों भुजाओं में शंख और चक्र। व्यक्ति को हमेशा चक्र आदि धारण करना चाहिए। उन्हें पहनने के बाद उत्कृष्ट ब्राह्मण इस प्रकार कहेंगे, मेरे पास जो भी पुत्र, मित्र, पत्नी आदि हैं, वह मेरे शरीर सहित विष्णु की संतुष्टि के लिए समर्पित हैं। इसके बाद उसे अपना सारा जीवन जाति और अवस्था के लिए कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हुए जीना चाहिए। मेरी अटल भक्ति से वह सदैव अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त करेगा। शंख और चक्र आदि से अंकित मनुष्य को देखकर निंदा करने वाले अधम पुरुष के मुख को देखकर सूर्य की ओर देखना चाहिए। उसे श्री कृष्ण का नाम भी लेना चाहिए, नहीं तो पवित्र नहीं बनते। इसी के साथ तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। तो सभी बोलिए ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण।